Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि स्टैटिक जीके की है। तो आज आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत जो है पूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो इसमें बने थे ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ये है ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। ठीक है, ये है संघीय सरकार की। हाँ, मेरे को दोहरी नागरिकता किस देश में है? दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, और भारत में एकल नागरिकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय सरकार किसके आधार हैं? तो ये पहला ऑप्शन है अभिजात तंत्र का, अगला है धर्मनिरपेक्षवाद का, अगला है लोकतंत्र का, और डी ऑप्शन है आरक्षण का। ठीक है। तो स्थानीय सरकारें आधार है ऑप्शन सी लोकतंत्र का। ठीक है, ऑप्शन सी लोकतंत्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें की जा सकती हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने रिटें जारी की जा सकती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितनी रिटें की जा सकती हैं? ऑप्शन सी 5। और हाई कोर्ट द्वारा कितनी रिटें की जा सकती हैं? 6। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो इसमें पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व जो किसके संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए? सॉरी, आयरलैंड से नहीं। नीति निर्देशक तत्व जो है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या आता है? जीएसटी। जैसे जीएसटी किस में है? जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का, जिसमें क्या पूछते हैं कि जीएसटी किस सूची में आता है? तो वो है समवर्ती सूची में। ठीक है। और यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया मूल अधिकार। ठीक है, क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार। ठीक है, क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, अधिकार। ठीक है, यूएसए से क्या लिए गए हैं? अधिकार। और कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ की व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, डी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसमें सातवें का ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? इसके लिए इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन 2, कितने सदस्य कर सकते हैं? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है 12, अगला है 15, ये 20। इसमें इसका राइट आंसर है, आई होप इसका आप राइट आंसर आपको आता होगा। तो इसका राइट आंसर राज्यसभा में कितने करते हैं? 12,
और लोकसभा में 2 करते हैं। लोकसभा में अब तो इसका प्रावधान हटा दिया गया है। लोकसभा में 2 और वैसे बार, और पूरा टोटल संसद में कितने करते हैं? 14। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देश के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है तीनों सेवाओं के वरिष्ठतम चीफ, और डी अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देंगे? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, या प्रधानमंत्री को देंगे, या उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसको देंगे? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र, ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। प्रधानमंत्री किसको देंगे? प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, याद रखेंगे इसको, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो है, अब मेरे को तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति के आर्टिकल कौन सा है, राष्ट्रपति के तहत आर्टिकल कौन सा है, और उसका शपथ का आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, तो वो कौन सा आर्टिकल है? महाभियोग और क्षमादान की। ठीक है, और तीसरा है क्षमादान के लिए कौन सा आर्टिकल है। ये 3 आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या थी? तो पहला ऑप्शन है कृषि, नेक्स्ट ऑप्शन है व्यापार, अगला ऑप्शन है चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, अगला है बढ़ईगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। सिंधु जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। ठीक है, ये जो है सबसे पहले इन्होंने कपास उगाया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है कपास उगाया था। इन्होंने सबसे पहले किसकी खेती की थी? कपास की। ठीक है, सबसे पहले कपास उगाया था, और उस बाद में गेहूँ और जौ भी और चावल। ठीक है, ये सब उगाया था इन्होंने, और ये सब चीज़ों की पूजा करते थे। सिर्फ इन्हें उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यानी कि इसका क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते किस मंडल से लिया गया? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से, या मुंडको उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वो शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या डी ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जी ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म इन्होंने भद्रभाव से दीक्षा ली थी। ठीक है, इनके जो भद्रभाव से दीक्षा ली थी, जैन धर्म के ये थे, भद्रभाव से दीक्षा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बाहर किसने निकाला था? इनको निकाला था, सॉरी, यूनानियों को बाहर से किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बाहर निकाला था। इनका जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। इनका जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था, और इनके दरबार में कौन आया था? यह मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इनके दरबार में कौन आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
चरक किसके राजनीतिक राज्य चिकित्सक थे? जो चरक जो है किसके दरबार में थे? चलिए राज्य चिकित्सक थे। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो ये जो है चरक जो है ऑप्शन डी कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, इन्होंने चरक संहिता पुस्तक लिखी है, चरक संहिता पुस्तक लिखी है। ठीक है, संहिता की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पद्धति ग्रहण की थी वो कौन थे? वो था राजा, ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और गुप्त काल का स्वर्ण युग भी इनमें माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल का स्वर्ण युग इनके काल को माना जाता है, स्वर्ण युग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें।